जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त हम अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं। इमरान खान साहब की बहादुर बहनें आपा नूरीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। ये बताइए, आज कोई एक्सपेक्टेशन अभी बाकी है खान साहब से मुलाकात की? एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, क्योंकि किस तरह होनी है जब कोई उनको पूछने वाले नहीं है, कि उनको पूछने वाला नहीं है कि वो क्यों नहीं करा रहे मुलाकात, और इतने गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसमें ये भी है। और आज माशाल्लाह एहतजाज बढ़ गया और इंशाल्लाह अगली दफा इससे भी बहुत बड़ा एहतजाज होगा। आप ही पहले तो ये बताइए, ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब की बहादुर बहनों को तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स को कॉल करके बुलाना पड़ता है कि आप लोग यहाँ पर आए? वो इतने मसरूफ है अपने कामों में तो शायद भूल जाते होंगे। तो इमरान खान साहब की बहनें, उनकी कोई मसरूफियात नहीं होती कि माशाल्लाह 1000 डेज से जायद हो चुके हैं, इमरान खान साहब की बहादुर बहनें बगैर किसी नागे के आती है, तो बाकी MNAs, MPAs के पास टाइम क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास ना हम MNA ना MPA, हम फारिग लोग हैं, वो मसरूफ लोग हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है। जी जी, छोड़ दो। अच्छा, आप काइंडली ये बताएं, एक लॉन्ग मार्च हो रहा था, अहमद खान नियाजी साहब वो कर रहे थे, तो फिर उन्होंने अभी डिले कर दिया। उन्होंने ये बयान दिया कि इमरान खान साहब की बहनें वो ये चाहती है कि इससे खान साहब को कोई फायदा नहीं। आप क्या कहती हैं? जाहिर है, मेरा नहीं ख्याल उसमें फायदा उधर है। लॉन्ग मार्च करें अडियाला पे, आज अडियाला पे लोग लेकर आए अहमद खान नियाजी और उनके सारे जो साथी हैं, यहाँ 50,000 बंदा लेकर आए। अगले दिन इमरान खान रिहा हो जाएंगे, इनको पता चलेगा। देखिए, अडियाला में कोई नहीं आता, बहुत थोड़े लोग आते हैं। आज तो आप ज्यादा आए, क्योंकि बहुत सारे कहते हैं कि जी हमें हमारे हल्के वालों ने कहा था आज आपने नहीं जाना, आज ईस्ट से आएंगे, नॉर्थ से आएंगे, वेस्ट से आएंगे। ये क्या तरीका है? सबको हर हफ्ते आना चाहिए, खास तौर पे जो पिंडी और इस इलाके में रहते हैं उनको आना चाहिए। तो इसलिए, और अगर आप KPK में लॉन्ग मार्च करेंगे तो उससे क्या फायदा है? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को कोई फायदा है। वो तो सूबा भी आपका PTI का है, तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सबको यहाँ आना चाहिए, जो आ सकता है। हर मंगल को जितनी तादाद ज्यादा होगी उतना प्रेशर बढ़ेगा, और ये इमरान खान को उससे उनको मुलाकातें करवाएंगे और उनकी अदालत लगाएंगे और हॉस्पिटल जाएंगे इमरान खान। आज आप क्या समझती हैं? आप मुतमिन हैं कि आज तादाद ज्यादा है PTI के कारकुनान लीडरशिप की? देखिए, PTI की बहुत बड़ी तादाद है, अभी भी जितनी PTI की हो सकती है वो नहीं है, होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और KPK से सारे ओहदेदार, सारे पार्लियामेंटेरियन, सबको यहाँ आना चाहिए। KPK में मार्च करने से क्या फर्क पड़ेगा? इमरान खान को तो नहीं रिहाई मिलेगी, तो रिहाई मिलेगी जब अडियाला में प्रेशर पड़ेगा। ये पुलिस का मुकाबला करेंगे, और हम तो मुकाबला करते हैं पुलिस से, वो भी करें आके इधर। और मेरा मशवरा है कि कहीं कोई एहतजाज ना हो, जो भी एहतजाज है अडियाला पे होए। अच्छा, आप काइंडली ये थोड़ा सा बता दीजिए, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कोई न्यू अपडेट्स हैं आपके पास? कहाँ से अपडेट आनी, जब मुलाकात ही किसी की नहीं हो रही, सारी मुलाकातें बंद हैं और कोई इस पे बात भी नहीं कर रहा। इस पे शोर मचना चाहिए। KPK में बहुत बड़ा इज्तिमा करें जिसमें लोगों को बताएं कि इमरान खान पे जुल्म हो रहा है, उनकी मुलाकातें बंद है, उनकी आंख डैमेज कर चुके हैं, हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा। इस पे शोर करें। लॉन्ग मार्च या उससे क्या फर्क पड़ेगा? उनको उनके बताएं, दुनिया को बताएं, KPK लोगों को बताएं, बुला के कि ये हो रहा है। इसलिए हम सबको अडियाला में जाके 24-24 घंटे बैठना चाहिए, इस पे शोर करें और एहतजाज। लोगों को पता है, पार्लियामेंटेरियंस को पता होना चाहिए कि ये उन्होंने आना है। KPK लोग तो आते हैं काफी। अच्छा, आप फिर भी ये बताइए, जो लोग आज जितने MNAs, MPAs आए हैं उनका तो आप डेफिनेटली शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन जो MNA, MPA नहीं आए उनके लिए क्या है? मैं शुक्रिया किसी का नहीं अदा करेंगे। उनको शुक्रिया करना चाहिए कि बगैर इलेक्शन में मेहनत किए, पैसा लगाए, आज वो बैठे हैं असेंबली में। उनको शुक्रिया इमरान खान का करना चाहिए कि इमरान खान जेल काट रहे और ये असेंबली में बैठ के इमरान खान की बात भी नहीं हो रही। मुझे तकलीफ है, इनको चाहिए इमरान खान के ऊपर असेंबली में शोर करें, उनकी आंख के ऊपर बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इनको भी याद नहीं कि असेंबली में पहुंचे कैसे हैं। जो नहीं आए उनके लिए क्या पैगाम? जो नहीं आए उनको सोचना चाहिए कि जो आपको वोट जिन्होंने दिया इस दफा, वो लोग हमें कहते हैं कि आइंदा हम इन लोगों को वोट नहीं देंगे। इमरान खान को वोट उन्होंने, अब वो इनको नहीं वोट देंगे। तो इन्होंने अगर सियासत करनी है तो सियासत इमरान खान है, वर्दी वालों के साथ सियासत नहीं है। अच्छा, आप ही नए CM सोहेल अफरीदी साहब को भी अब 6 मंथ हो चुके हैं, उनसे क्या उम्मीद है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? उनसे मेरी तो किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे ये पता है कि जो इनको काम करना चाहिए वो इमरान खान की इलाज, इमरान खान की हमारी मुलाकातें,
کیونکہ بہت سارے لوگ اب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کی ملاقاتیں پی ٹی آئی والوں نے بند کروائی ہیں. تو جو پی ٹی آئی کے عہدیدار ہیں ان کو اس پہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمیں جو دوسرے حکومت والے کہتے ہیں کہ اصل میں پی ٹی آئی ہے جو آپ کی ملاقات نہیں ہونے دے رہی. تو مجھے اس چیز کی اور تکلیف ہے. ان کو عمران خان کا خیال نہیں ہے کہ عمران خان کہہ دے تنہائی میں, ان کے لیے ان کو جہاد کرنا چاہیے. ان کو اسمبلی میں بیٹھ کے بات ہی نہیں کرنی چاہیے, ان کو نکل کے شور مچانا چاہیے. اسمبلی میں کچھ نہیں ہو رہا, جب قانون ہی نہیں کوئی ہے پاکستان میں تو اسمبلی میں کیا ہونا ہے. اسمبلی میں تو ٹھیک ہے مراحت ملتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, ایئر کنڈیشن کمرے, باتیں ہو جاتی. ان کو اڈیالہ آنا چاہیے. آج آپ دیکھ لیں, آپ خود یہاں دیکھیں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں. نہیں تعداد ہے اس میں, کتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, ذرا بہت کم ہے. کم ہے. تو پھر سوچ لیں آپ کے پارلیمنٹیرینز کیوں نہیں آ رہے. یہ نہیں کرتے کہ آتے نہیں ہیں, خاموشی بھی, آپ بولتے بھی نہیں ہیں. خان صاحب کی صحت کے لیے بھی نہیں بول رہے, اور ان کے علاج کے لیے بالکل نہیں بول رہے, نہ ان کی سالٹری کنفائنمنٹ کی بات کر رہا ہے کوئی. اچھا میڈم, آپ نے ذکر کیا تھا, ہمیں یہ نہیں کہ ان کو شکر ہے, ہمیں ان سے گلا ہے, ہمیں ان سے گلا ہے کہ یہ جس کے ووٹ پہ آئے تھے یہ بالکل خاموش ہے, کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے اور کوشش بھی نہیں کر رہا ہے. اچھا میڈم, اس بیان کا آپ شکریہ ہم کریں, ان کو یہاں آ کے عمران خان کا شکریہ اعلانیہ کرنا چاہیے کہ عمران خان, ہم تو الیکشن جیت ہی نہ سکتے, آپ نے ہمیں الیکشن جتوا دیا بغیر ہمارے کسی بات کے. دیکھیں الیکشن جیت کے بہت بڑی مراد کے ساتھ آپ ہوتے ہیں. آپ کا کام تھا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, عمران خان کے لیے تھوڑی جدوجہد کرتے, کچھ تو کرتے. افسوس ہے اور تکلیف ہے. اور آج آپ کیا دیکھیں, آج آئے ہیں, اس سے ابھی بہت بڑی تعداد کو آنا چاہیے, اور پارلیمنٹیرینز کو اس لیے آنا چاہیے کہ ان کے اوپر ظلم نہیں ہوتا اور ان کو جیلوں میں ڈالا نہیں جاتا. کارکن گرفتار ہوتے ہیں, اور کارکن عمران کے بہت طاقتور ہیں, انہوں نے چھوڑا نہیں. انہوں نے جب سے وہ پچھلے 3 سال سے مارے کھاتے ہیں, جیلوں میں جاتے ہیں. آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں. کسی پارٹی کے پاس ایسے کارکن نہیں ہے, محبت کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم عمران خان پہ اپنی جان دے دیں گے. لیکن جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ان کارکنوں نے بڑی سختیاں کاٹی ہیں, لیکن پارلیمنٹیرینز پہ ہمیں افسوس اور تکلیف ہے. اچھا میڈم, آپ نے ذکر کیا تھا کہ خان شرم کرو, حیا کرو, خان کو رہا کرو, ایک ریاست دو دستور. اچھا میڈم, شوکت خانم کی اولاد زندہ باد, زندہ باد. میڈم شوکت خانم کی اولاد زندہ باد, زندہ باد. میڈم, آپ نے اس بیان کا ذکر کیا تھا کہ کوئی لیڈرشپ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ملاقاتیں بند کرائی ہیں. یہ نہیں ہم نے کہا, ہم نے جی, کہا, آپ کیا کہتی ہیں؟ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں انفارمیشن لوگ دے رہے ہیں کہ آپ ہی کے پارٹی والوں نے آپ کی ملاقاتیں بند کرائی ہیں تاکہ خان صاحب سے کوئی انسٹرکشن نہ آئے یا انفارمیشن نہ جائے. حکومت والے کہتے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, پلیز. السلام علیکم.